नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि पति पत्नी के मध्य कुछ विवाद होता है। उसके बाद जो पति पत्नी होते हैं उस स्थान से जहां पत्नी रह रही होती है छोड़ करके अपने मायके चली जाती है, और जो पत्नी होती है मायके में जाके जो अलग कहीं दूर जिले में रह रही होती है वहां से पति और पति के घर वालों के विरुद्ध एक झूठा मुकदमा दायर कर देती है। जबकि पत्नी जो घटना बता रही है वो जहां पति रह रहा होता है वहां का होता है, सारी चीजें पति जहां रह रहा होता है वहां का होता है, वहां का मामला होता है। लेकिन पत्नी जाके कहीं दूर से दूसरे स्थान से पति और पति को घर वालों को परेशान करने के लिए एक फर्जी 498A का मुकदमा दर्ज करा देती है। तो ऐसे में आपके साथ भी अगर ऐसा ही हुआ है, आपकी भी पत्नी ने फर्जी मुकदमा गलत क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में जाके, गलत क्षेत्राधिकार के थाने में जाके दर्ज करा दिया है, तो घबराइए मत। आप लोगों के लिए आज मैं ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिससे कि आपको आपके मामले के लिए सलूशन प्राप्त होगा, साथ ही साथ आपके हौसला बढ़ेगा। क्योंकि इस मामले में जो पत्नी थी उसने भी गलत क्षेत्राधिकार में जा करके दूसरे स्थान पे जहां पत्नी पति रहे ही नहीं थे वहां पे जाकर के मामला दर्ज कराया था। तो कोर्ट ने इस मामले को क्वैश किया और कोर्ट ने ये कहा कि जहां पति पत्नी रहे हैं वहीं पे ये मामला दर्ज हो सकता है। तो आइए सारे जजमेंट के बारे में, जो मामला है उसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 CRPC, DV एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो यदि आप मैट्रिमोनियल मुकदमे लड़ रही हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आप चीजों को समझना चाहते हैं, प्रक्रिया समझना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो समझना चाहते हैं, कैसे बचना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, ये सारी चीजें समझना चाहती हैं, तो हमारी इस किताब का अध्ययन जरूर करें। अगर आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट होती हैं, यदि आपके भी मामले उस जजमेंट से मिलते जुलते होती हैं तो आप उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा के फायदे ले सकती हैं। तो यदि आप मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही हैं और आप चाहती हैं कि जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट आती हैं, जैसे 498 एक केस क्वैश हुआ हो, पति के घर वाले डिस्चार्ज हुए हों, पति का मेंटेनेंस का जो मुकदमा था वो खारिज हुआ हो जिससे पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, DV एक्ट खारिज हुआ हो, पति को डिवोर्स मिला हो, तो इस प्रकार की यदि आप जजमेंट पढ़ना चाहती हैं, उससे अपडेट रहना चाहती हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट यूज करके अपने केस में फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहां आपको बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट मिल जाएंगे, जिसका यूज अपने केस में करके आप फायदे ले पाएंगे। यदि आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट पे आते हैं, जिसमें हम ये समझते हैं कि कोर्ट ने क्षेत्राधिकार के संबंध में इस मामले में क्या कहा है, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो सारी चीजें डिटेल में समझती हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ लैंडमार्क जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है वो बाल कृष्ण मीना वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में आया है। और ये जो मामला है भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के झूठे मामले को इस आधार पे क्वेश कराया गया है कि गलत क्षेत्राधिकार में मामला था, मेडिकल जो सर्टिफिकेट होता है यानी चोटों का डॉक्टरी मुहैया होता है वो नहीं लगा था, और जो मामला था वो काफी देरी से दर्ज हुआ था। तो इन 3 आधारों पे मामले को क्वेश कराया गया है। तो यदि 3 में से कोई भी एक या एक से अधिक आधार आपके पास हैं तो ये जजमेंट आपके लिए है। बारीकी से चीजों को समझिएगा। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, पति और पति के घर वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 323 और अन्य कुछ धाराओं में एक FIR दर्ज करा देती है। FIR दर्ज होने के बाद जो पति के घर वाले होते हैं मामले को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट जाती हैं। वहां पे वो 482 CRPC में क्वेशिंग कराने के लिए प्रार्थना पत्र देती है, जहां पे उनकी तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि जो यहाँ पति है वो पुलिस में है और जो पति है वो कहीं अलग रह रहा था। जो पति था
वो रतलाम में रह रहा था। तो रतलाम में पति और पत्नी दोनों शादी के बाद साथ रहे और उसके बाद जो पत्नी थी वो अपने मायके वहीं से चली गई। और उसके बाद जो पत्नी है 5 वर्षों के बाद, यानी पत्नी जो है मायके जाने के 5 वर्षों के बाद, अलग होने के 5 वर्षों के बाद पति और पति के घर वालों के ऊपर ये मामला दर्ज कराया। और उसके साथ ही साथ पत्नी ने मारपीट की घटना दिखाई है, तो उसके लिए उसने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं लगाया है, कुछ ऐसी चीजें नहीं लगी हैं। तो ऐसे में देरी क्यों हुई ये भी पत्नी ने नहीं बताया। जो मामला दर्ज कराया वो लेट से दर्ज कराया। और साथ ही साथ जब पति पत्नी रतलाम में रहे हैं तो ऐसे में जो पत्नी है इंदौर में इस मामले को दर्ज कराती है, तो कैसे क्षेत्राधिकार बनता है। जो भी घटनाएं दिखाई जा रही हैं रतलाम की दिखाई जा रही हैं, लेकिन मामला इंदौर में दर्ज कराया जा रहा है, तो मामला गलत है, झूठा है, उन्हें फंसाया गया है और इस मामले को क्वैश किया जाए। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यहां यही पाता है कि जो पत्नी है पति के घर से जाने के 5 वर्षों के बाद मामला दर्ज कराया, इतनी देरी क्यों हुई इसका कोई उसने कारण नहीं बताया। साथ ही साथ पति पत्नी रतलाम में रहे हैं, तो ऐसे में जो मामला है पत्नी ने इंदौर में कैसे दर्ज करा दिया इसका भी कोई उचित प्रमाण नहीं है। तो ऐसे में क्षेत्राधिकार ही यहाँ गलत है। साथ ही साथ पत्नी कह रही है कि उसके साथ मारपीट आई हुई, जिसके लिए 323 जो धारा आईपीसी की है वो लगी है, लेकिन कोई लीगल सर्टिफिकेट नहीं लगा है, डॉक्टरी मुहैया नहीं लगा है, चोटों का कोई प्रमाण नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। जो भी आरोप लगे हैं बेतुकी हैं, सामान्य किस्म के सर्वव्यापी आरोप लगे हैं। तो ऐसे में जो कोर्ट होता है कह देता है कि यहाँ क्षेत्राधिकार जो है गलत है और साथ ही साथ देरी से एफआईआर दर्ज हुआ है, कोई कारण नहीं बताया गया है। तो ऐसे में इस प्रकार के मामले चलाए जाते हैं तो कानून का दुरुपयोग होगा। और ऐसे में जो कोर्ट होता है जो ये मामला है उसे क्वैश कर देता है और पति के घर वालों का जो एप्लीकेशन होता है 482 सीआरपीसी का उसे स्वीकार करता है और मामले को क्वैश कर देता है। तो यहाँ आपके ऊपर भी अगर इस प्रकार का मामला दर्ज है, पति पत्नी कहीं और रहे हैं और पत्नी ने जाकर के मामला कहीं और दर्ज कराया है, क्षेत्राधिकार जो बातें लिखवा रही है मामला कहीं और का दिखा रही है, मामला कहीं और दर्ज करा रही है, तो ऐसे में क्षेत्राधिकार भी एक क्वैशिंग का आधार है। साथ ही साथ देरी से मामला दर्ज हुआ है, तो देरी से मामला क्यों दर्ज हुआ है यह भी एक कारण का बनता है क्वैशिंग का। साथ ही साथ अगर मारपीट कहा गया है और ऐसे में मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगा है, डॉक्टरी मुहैया नहीं लगा है, तो यह भी एक क्वैशिंग का आधार है। तो इस जजमेंट के जरिए आपको 3 चीजें समझने को मिल रही हैं। तो यदि आपका कुछ ऐसा ही मामला होगा तो इस जजमेंट को यूज आप अपने केस में करके फायदा ले सकते हैं। यदि आप इस जजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।